प्रेस के जो हमारे साथी हैं उनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे संदेश से आप यहाँ पे आए। अब वो समय आ चुका है कि बीजेपी द्वारा संचालित जो एमसी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उनके जो हालात हैं वैसे तो सभी को विदित हैं, लेकिन अब समय आ चुका है कि उनके बारे आम जनता को, यहाँ के रेजिडेंट्स को और आप लोगों के मार्फत हम उनको संदेश दें, उनको जानू करवाएं। ये जो पार्टी है ये झूठ और जुमला पार्टी है। बहुत सालों से आपने देखा होगा इनके जुमले पुराने हो गए हैं। 15 लाख वाला जुमला भी पुराना हो गया, बैंकों में आना था, 2 करोड़ इन्होंने नौकरियां देनी थी, ऐसे बहुत सारे जुमले। लेकिन चंडीगढ़ की जनता से बहुत जो ज़्यादा जुड़े हुए मसले हैं वो हम आपके सामने उजागर करना चाहेंगे। सबसे पहला मसला, बड़े ज़ोर शोर से मेयर ने यहाँ पे ज्वाइन किया था बीजेपी को। कांग्रेस के टिकट से वो जीती थी, उसके बाद उन्होंने दल बदल किया और प्रताड़ना और प्रलोभन ये सब दे करके और किसी तरह से वो मेयर बन गए। लेकिन मेयर बनने के बाद एक ही काम उन्होंने देखा कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए। और वो आपने देखा हमारी पिछली जो एमसी हाउस की मीटिंग थी उसमें मसला था कि चंडीगढ़ की सड़कों का जो बुरा हाल है, जो चंडीगढ़ को खड़ा गढ़ कहने लग गए, जो लोगों का चलना मुहाल है, कम से कम वो सुविधा तो जल्दी से पूरी की जाए। और उसमें उन्होंने एक नया पेच निकाला कि जी हम V3 रोड्स को कारपेटिंग करवाएंगे। उससे पहले कहा कि इतने करोड़ रुपया हमारी एडिशंस आ रही हैं, गवर्नर साहब दे रहे हैं। फिर 280 करोड़ की बातें आई, उसके लिए मिठाइयाँ बांटी गई। लेकिन सारी चीज़ें देखा कि वो जनता को बहकाने के लिए, उनको मिसगाइड करने के लिए बोला गया था, जबकि वास्तविकता में कुछ भी नहीं था। आम आदमी पार्टी ने अब ये मुहिम शुरू की है। पिछले 4 दिन पहले हमने वार्ड नंबर 15 से ये मुहिम शुरू की थी, जहां लोग इनके सड़कों से, इनके गड्ढे वाली सड़कों से दुखी हैं। सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि जो नुमाइंदे मेयर साहिबा को और बीजेपी के सेशन में ये बात उठाना चाहते थे कि जहाँ V3 की रोड्स की आप कारपेटिंग के लिए दे रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन को, उसमें कुछ शर्तें होने चाहिए। और उन शर्तों से पहले तो आवश्यकता है V5, V6 रोड जो हैं उनको कारपेटिंग करने का, क्योंकि वो घरों के सामने से गुजरती हैं। चाहे वो आप सेक्टर्स में से लगा लीजिए, सारे शहर में से लगा लीजिए। और जो सबसे ज़्यादा उपेक्षा की गई, सबसे ज़्यादा पीछे छोड़ा गया, वो था गांव की सड़कें, वो था कॉलोनियों की सड़कें जहां आम आदमी रह रहा है। हमने कहना चाहा वहाँ पे कि आप V5, V6 रोड के भी साथ साथ कारपेटिंग देखिए। क्या बुरा हाल है, आप राम दरबार में देखिए, बापू धाम में देखिए, 15 सेक्टर की जो एरिया है, वार्ड का एरिया, उसमें देखिए, सब जगह चलना मुहाल हो गया है। लेकिन सिर्फ हम समझते हैं कि V3 रोड्स जो हैं वो डिवाइडर्स हैं सेक्टर्स के, तो सिर्फ सेक्टर्स तक ही ये सीमित रहना चाहते थे। और आम आदमी जो गाँव में रहते हैं, जो कॉलोनियों में रहते हैं, जो कमेरा वर्ग है, उसको ये सुविधाएं नहीं देना चाहते थे। लेकिन ये बातें सुनने की बजाय उन्होंने जो व्यवहार वहाँ पर किया, वो व्यवहार इनका देखने शर्मनाक व्यवहार था कि हमारे पार्षदों को उन्होंने खींच के बाहर निकाला। अब हमने ये मुहिम शुरू की है और हर वार्ड में आम आदमी पार्टी जाएगी। हर वार्ड में वहाँ के जो वार्ड प्रेसिडेंट्स हैं, आज हमने उनको बुलाया है कि अपने अपने वार्ड की जो व्यवस्था उसको देखिए और बीजेपी के खिलाफ हम एक मुहिम शुरू करें, आंदोलन शुरू करें कि ये जो तुमने नेपोटिज्म शुरू कर दिया, भाई भतीजावाद शुरू कर दिया है। और वो भाई भतीजावाद ये है कि जो पैसा आया है, जो जिसका ये बहाना कर रहे हैं कि हमें होम मिनिस्ट्री ने दिया है, जो कि आम जनता का पैसा था, तो जितना पैसा आया है वो आम जनता के एरिया में भी, उस एरिया में भी जहाँ आम आदमी रहता, वहाँ पे वो पैसा लगाया जाए, वहाँ की सड़कें कारपेटिंग की जाए, बनिस्बत इसके कि वो सिर्फ सेक्टरों तक ही वो रहें।
इसके सिवा बहुत से मुद्दे हैं। पंजाब में जहाँ नशे के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ, उसी तरह से जो हमारी ये फ्लड के विक्टिम्स थे उनकी सहायता के लिए भी एक युद्ध शुरू हुआ, और उसमें आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के साथियों ने, वार्ड के प्रेसिडेंट्स ने, काउंसलर्स ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और वहाँ पे काफ़ी सामग्री हमने अजनाला, तरन तारण, पट्टी, वहाँ पे हमारे साथी गए और घर घर उनको जो सहायता चाहिए थी वो हमने पहुँचाई। बड़ी खुशी की बात है कि जनरल सेक्रेटरी हमारे दूसरे साथी अजनाला में 4-5 रोज़ रहे, जहाँ हमारे ट्रेजरर भी साथ थे, और दूसरे हमारे काउंसलर जिसमें हरदीप जी और दूसरे बाकी साथी हैं, वो सब वहाँ पे गए और कई बार चक्कर लगा के लोगों की सहायता वहाँ पे करके आए हैं। आज हम उनको मान सम्मान देना चाहेंगे, हमारा ये भी एक मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा है पार्टी के एक्सपेंशन। कुछ हमारे बहुत से साथी, बहुत सी बहनें और बहुत से माताएं यहाँ पे आई हैं जो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करेंगी। इनके साथ साथ हम और मुद्दे भी उठाना चाहेंगे। इन्होंने एक वायदा किया था, इनका शपथ पत्र आप पढ़िए बीजेपी का, पिछले साल एमपी के इलेक्शन में इनका शपथ पढ़िए। उसमें इन्होंने कहा था कि कॉलोनी में जो अलॉटेड टीनामेंट्स जो अलॉट हुए हैं, बहुत देर से अलॉट हैं, उनका मालिकाना हक हम इनको देंगे, ये उनके शपथ पत्र में है। लेकिन मालिकाना हक तो कहाँ देना था, लोगों के दरवाजे ताले लगा के उनके घर बंद कर दिए गए, क्योंकि उनसे थोड़ी बहुत पेमेंट्स में उनका जो किराया देना था, उसमें आपका ये बीमारियों की वजह से या किसी और प्रॉब्लम से वो कुछ समय की किस्तें नहीं दे सके। आम आदमी पार्टी ने एक मेमोरेंडम दिया गवर्नर साहब को भी, चीफ सेक्रेटरी को भी, कि इनको कुछ समय दिया जाए ताकि ये अपने घरों से इनको निकाला ना जाए, इनके घरों को सील ना किया जाए, रिज्यूम ना किया जाए। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और लोगों के घर सील किए जा रहे हैं। इसके सिवा नए से नया ऐसा मसाला ये लेके आएंगे, कानून लेके आएंगे जिससे आम लोगों को तकलीफ़ में हो गई। मनी माजरा, कायम वाला, जितने भी दूसरे गांव हैं उनमें बहुत पुरानी वसासत है। वो टाउन है जहाँ 50-70 साल से मकान बने हुए हैं। उनमें अगर फादर के नाम से कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है, उनके बेटे अलग अलग हुए। अब एक बेटे के पास वो कनेक्शन का है लेकिन दूसरे के पास नहीं है, और जब वो अप्लाई करते हैं तो उसमें ये नए से नए कानून एमसी वाले बना के और लोगों को तंग करते हैं। और वो कहते हैं कि आप पहले इसका नक्शा पास कराओ, फिर इसकी नींव भरो, फिर इसकी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लो। वो मकान तो पहले ही ऑक्यूपाइड है 50-60 साल से। हमने इसके बारे भी मेमोरेंडम दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती और लोगों को मजबूर किया जाता है। एक तरह से ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की चीज़ें हैं। आपने जीएसटी का बड़ा भारी माहौल सुना होगा, आजकल बनाया जा रहा है कि जीएसटी के रेट्स घटा के बहुत बड़ा एक लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। 8 साल तक तो इन्होंने इसके फ़ायदे गिनाते रहे, गब्बर टैक्स के इसके कितने फ़ायदे हैं वो 8 साल तक गिनाते रहे। 8 साल के बाद इनको समझ में आई कि नहीं, कि जीएसटी तो नहीं, ये तो लगाना नहीं चाहिए, इसको कम करना चाहिए। जो तुमने 8 साल में गरीब आदमी को लूटा है, तुमने कफन पे भी टैक्स लिया, तुमने दूध पर भी, तुमने पनीर पर भी, छोटी छोटी चीज़ों पे जो टैक्स लोगों से लिया, वो 8 साल के बाद आपको समझ में आया कि ये कम करना चाहिए। वो अब तक जो लूटा है उसका हिसाब कौन देगा? आप तो कहते थे कि 1 टैक्स 1 नेशन, लेकिन कहाँ 1 टैक्स, कहाँ 1 नेशन हुआ? इनकम टैक्स अलग है, टोल टैक्स अलग है, अपना ये रोड टैक्स अलग है, सारे टैक्स तुमने अलग रखे, और अब बहुत सारा कुछ बढ़ा के जनता को 8 साल तक लूटने के बाद अब आप वोट के चक्कर में, जनता को लुभाने के चक्कर में कहते हो हमने जीएसटी कम कर दिया है। ये सभी मुद्दे हम लोग उठाएंगे। आज 4:30 बजे राम दरबार में एक एजिटेशन भी है, और वहाँ पे लोग जो तंगी काट रहे हैं वो अपना दुख दर्द सबके सामने लेके जाएगी। आम आदमी पार्टी एक आंदोलन वहाँ पे करेगी, और वहाँ मेयर का पुतला फूकेंगे जिन्होंने हमारे पार्षदों के साथ जो एक गलत व्यवहार किया, जो कभी शोभा भी नहीं देता, जो गैर लोकतांत्रिक व्यवहार था, उसमें लोगों में बड़ी रोष है। वो कहते हैं ये हमारे पार्षद की इंसल्ट नहीं है, ये चुने हुए नुमाइंदे हैं अपने अपने वार्ड्स के, वो सारे वार्ड्स की चंडीगढ़ की जनता की इंसल्ट है जो इन्होंने किया, और उसके लिए अपना विरोध प्रदर्शन वो हर वार्ड में करेंगे।
आवाज़ उठाएंगे कि जल्दी से जल्दी यहाँ की जो सुविधाएं हैं, जो सड़क का रिपेयरिंग और बाकी जो सुविधाएं, वो से हम जो गाँवों का और कॉलोनी के मसले हैं, आम आदमी पार्टी उसी तरह से उठाती रहेगी। आज हमारा